पाकिस्तान की वो सत्ता जिसे पलटने की तैयारी हो चुकी है। हर तरफ यही चर्चा है कि शहबाज शरीफ की सरकार का दी एंड बस होने ही वाला है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी किसी भी वक्त कुर्सी से हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोकतंत्र का यही हाल है। गोदी मीडिया, तुम लोगों ने पिछले 5-7 दिन में ऐसा भ्रम फैलाया है, पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, अभी आधा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अब इस्लामाबाद ले लिया। दोस्तों, अगर इंडिया से मोदी और गोदी मीडिया को निकाल दिया जाए तो एक दिन भारत भी पाकिस्तान की तरह कामयाब मुल्क बन जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया ने रोजाना झूठी खबरें सुनाकर तसल्ली देता है कि हमने लाहौर को फतेह कर लिया, रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया, और वे बेचारे गोबर खाने मूत्र पीने मान जाते हैं और अपनी मैशियत का गोदी मीडिया और मोदी के जरिए प्रोग्राम बढ़ता हुआ देखते रहते हैं। वालों देख लो, ट्रंप ने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ आसमान पर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच ली। बड़ी ही औंतरी नस्ल का बच्चा निकला है। हालांकि मैं यही समझता रहा कि दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। मुझे बड़ा मान था उस पर। बेशक हमारी शक्लें नहीं मिलती, लेकिन हमारी गंदी सोच तो मिलती थी। हालांकि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले मैंने उससे पूछा था नहीं। दोस्तों, भारत का डिफेंस मिनिस्टर भी जेदा चंगड़ को होना चाहिए था, क्योंकि ये भी किसी गोदी मीडिया से कम नहीं। ऑलमोस्ट वाटर वार स्टार्ट कर दी है। चनाब का पानी रोक लिया गया है, 2 डैम्स की तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया गया, पगलियार डैम की तरफ और सलाल डैम की तरफ। और इस वक्त जो चनाब का पानी है पाकिस्तान के अंदर इंतहाई कम है। इंडियन मीडिया तो शुरू से ही चाहता था कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करे और पाकिस्तान ऑपरेशन सुहागरात मनाए। सरेंडर की करने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली है। मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं, इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को अच्छे से हो गया है। भारत की स्ट्राइक से बिलबिलाया पाकिस्तान बार बार भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। गोबर मीडिया शर्म और सच्चाई से बिल्कुल दूर रहता है, क्योंकि अगर शर्म करेगा तो ऐसे झूठ कैसे बोलेगा। सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत के जवाब ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है। चीन से पाकिस्तान को मिले खिलौने मिट्टी में मिल चुके हैं। मुनीर के पायलट जिन प्लेन की नुमाइश कर खुश हो रहे थे, वो भारतीय सेना के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। Wait for it. बेचारे मोदी को ट्रंप ने एक इशारा किया कि जंग बंदी करवा दे, वरना तुम्हारा प्रोग्राम मैं बांट दूंगा। तो उसके बाद 56 इंच के मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया। देश के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर में हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी पहले जानते थे कि पाक भारत जंग में भारत की ही मंजी ठोकेगी, इसलिए उन्होंने पहले ही गोदी मीडिया को बोलकर कब्जे करवाने शुरू कर दिए। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम कराची तक अटैक के लिए तैयार थे। सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। ये आज सबसे बड़ी खबर, जहां भारतीय नेवी का ये पूरा प्लान किया था गौरव, ये आज इस बयान से समझ आ रहा है। आखिर 22 मिनटों में मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान समेत इंडिया ने मोदी जी को घोड़ों पर खड़ा कर दिया। 22 मिनट, सिर्फ 22 मिनट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के सरेंडर का पूरा सच बता दिया और 25 करोड़ की पाकिस्तानी आवाम को ये समझा दिया कि अब अगर उनकी फौज, सरकार या आतंकियों की तरफ से कोई भी अटैक हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। इंडियन मीडिया धीरे धीरे दावे करता जाएगा कि इन्होंने मुल्क से अलावा घर में घुसकर मारा था। सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत की नकल करता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेज रही है, तो पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी में अपना एक डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दुनिया में जाकर बताएंगे क्या? बात तो सही है। पाक भारत जंग के बाद चाइना के तैयारों की वैल्यू बढ़ गई, जो कि अब गोदी मीडिया से हजम नहीं होती। मार पड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ दिनेश, नोट कर लीजिए, चाइना मैन को मार पड़ी होगी। और चाइनीज ने इनसे पूछा, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, और ये मेरे दोनों सीनियर्स हैं, दे विल बेयर मी आउट। इन्होंने चाइना का मार्केट खराब करा। चाइना ये माल बेचना चाह रहा था अफ्रीका वगैरह, लैटिन अमेरिका जो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये मोहतरमा एवं ही पानी रोकने और ना रोकने के फायदे बताते रहती हैं। क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है, तब से ये सवाल उठ रहा है कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो क्या होगा। ये सवाल लगातार उठ रहा है। असल में पाकिस्तान ही इस डिबेट को जन्म दे रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
भारत की फौज भी अगर गोदी मीडिया की तरह झूठ बोलती तो आज पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी उनके कब्जे में होता। जो ये हिमाकत करी पहलगाम में और सोचा कि शायद भारत को छोटा मोटा हमला कर देगा, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत पलट के उसके अंदर घुस के उसके डेप्थ टारगेट्स में चुन चुन के उनके मरकजों को और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा। और ये मैडम आए दिन पाकिस्तान की कोई न कोई पोल खोलती रहती हैं। इसराइल को लेकर पाकिस्तान के सुर नरम होने की वजह अमेरिका है। इससे रिश्ता सुधारने के लिए मोदी आजकल अमेरिका की खुशामद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। व्हाइट हाउस तक ने कह दिया। अब तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना जाकर मिन्नतें शुरू कर दी कि तुम्हारी मेहरबानी इंडिया को ठोकना बंद कर दो। चीन के साथ हिंदुस्तान के बेहतर होते रिश्तों पर भी सियासत शुरू हो गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए चीन में हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। जयशंकर ने आतंकवाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के मुद्दे पर वहां बेबाकी से अपनी बात रखी। दोस्तों, धीरे धीरे गोदी मीडिया की रसैया पाकिस्तान की हुकूमत गिराने पर भी आ गई। पाकिस्तान की वो सत्ता जिसे पलटने की तैयारी हो चुकी है। हर तरफ यही चर्चा है कि शहबाज शरीफ की सरकार का दी एंड बस होने ही वाला है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी किसी भी वक्त कुर्सी से हटाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोकतंत्र का यही हाल है। वहाँ सरकारें मौसम की तरह बदलती हैं। तो क्या अब पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता बदलने का वक्त आ चुका है? अरे कहना क्या चाहते हो? और चप्पन इंच छाती वाले प्रधानमंत्री का लहू अब मूत्र की शक्ल में बदल गया। मोदी का लहू गर्म होता है। फालतू के पता नहीं, प्रधानमंत्री है बिल्कुल ही दिमाग से ही पैदल है प्रधानमंत्री। इसको यही नहीं पता क्या क्या बोल रहा। अबे बुढ़ा हो गया, बेशरम, शर्म नहीं आती। मुझे लगता है इसको मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। इस प्रधानमंत्री को पागल खाने में दिखाओ। मोदी जी पाकिस्तान से मंजी ठुकवाने के बाद अब अगली बार चाइना से मार खाएंगे। कि पीएम ने ये क्यों कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले ये शब्द सीधे दर्शकों चीन की ओर इशारा करते हैं। यानी भारत अब पाकिस्तान के बाद चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। और इंडियन आर्मी भी ये मानती है कि जंग के दौरान आर्मी ने कुछ नहीं किया, बल्कि गोदी मीडिया ने ही कब्जे किए थे। गोदी मीडिया, तुम लोगों ने पिछले 5-7 दिन में ऐसा भ्रम फैलाया है, ऐसा भ्रम फैलाया है। पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, अभी आधा पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब इस्लामाबाद ले लिया, अब रावलपिंडी बर्बाद हो गया, अब भारतीय सेना लाहौर में घुस गई, अब कराची में भारतीय नेवी ने हमला कर दिया। वो कितना झूठ बोलोगे, कितना पैसा खाते हो तुम, कितना पैसा खाते हो। चाचा बख्शो ना तेरों में ना तीनों में, ना कोई इसकी सुनता है ना कोई मानता है, फिर भी चिल्लाता रहता है। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता नहीं। दोस्तों, गोबर आ रही और पाकिस्तानियों की अच्छी बनने लग गई। अच्छा गोबर, इस बार अगर हम पहले इंडिया पर हमला कर दें तो तुम्हारे इस बारे में क्या विचार हैं? आप वेट मत करिए कि हम पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद सर आप शुरू कर दो। क्योंकि बंदा हर जगह कोई न कोई ऐसी बकवास करता है जिससे सारी तोपों का रुख ही अपनी तरफ करवा लेता है। तक आप 1000 फुट ऊंची दीवार न बना दें पाकिस्तान और भारत के बीच में, तब तक भारत में शांति नहीं होगी, नहीं रुकेंगे। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब इलाज करना ही पड़ेगा साहब। ये सिर दर्द हमने झेली है 75 साल, और पिछले 30-40 साल में तो इसने नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, ये तो गोदी मीडिया को पैसे नहीं मिलते या फिर मोदी बेचारा पागल हो गया। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। और पूरी दुनिया से बेइज्जती करवाने के बाद आखिर में गुस्सा कर गया। दुनिया वालों देख लो, ट्रंप ने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ आसमान पर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच ली। बड़ी ही औंतरी नस्ल का बच्चा निकला है। हालांकि मैं यही समझता रहा कि दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। मुझे बड़ा मान था उस पर। बेशक हमारी शक्लें नहीं मिलती, लेकिन हमारी गंदी सोच तो मिलती थी। मोदी अपनी झूठी तारीफों के पुल बंधवाना बंद नहीं करेगा और ये मीडिया कभी भी सच नहीं बोलेगा। सारी फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी फैलाती है। दलाल दलाल मुनीर वाली फैलाई। प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा, ये मुद्दा बनाया गया।
क्या आपको लगता है कि मोदी को घेरने से क्या वोट बढ़ जाएंगे? बताता हूँ। जब गोदी मीडिया के पास खबरें खत्म हो जाएं, तो फिर ये सब करना पड़ता है। और पागलपन की इंतहा देखिए कहां तक पहुंच चुकी है, सिर्फ रील बनाने के लिए। ये आप देख रहे हैं। एक खबर आ रही है और दूसरा ये बंदा बड़े ही जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं। आईपीएल में इतना तकनीकी, इतनी डिसेंसी नहीं विराट कोहली में, आरसीबी के ओनर्स में एक बार अस्पताल में जाए, पता करें। एक ट्वीट दे दी, लंदन उड़ गए, कोई केयर नहीं कर रहा है। शैलेंद्र, ये इतनी इंसेंसिटिविटी, लोग शौक में आज शैलेंद्र कि भारत में हो क्या गया है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।